नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति। रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत सारे भाई जो कमेंट करते रहते हैं जीके की बुक्स के बारे में, कोई जीके को कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, जीके के नोट्स हमें किस प्रकार से बनाने चाहिए, जीके के नोट्स बनाने चाहिए या फिर जीके की प्रैक्टिस हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो अगर आपका जीके के बारे में कोई भी डाउट है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखना, आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइस, तो आप सभी को पता है कि आज की वीडियो जीके के बारे में होने वाली है। तो पहले मैं आपको जीके की बुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जीके की बुक्स के लिए आप यूथ की बुक आप परचेज कर सकते हैं, पिनेकल की बुक आप परचेज कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर सकते हैं, लूसेंट की बुक आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपकी नज़र में कोई और अच्छी बुक है तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। बट जीके के लिए आप प्रीवियस ईयर बुक ही परचेज कीजिए और मेरे हिसाब से आप थ्योरी वाली बुक आप परचेज कीजिए, क्योंकि जीके की अगर आप वन लाइनर बुक आप परचेज कर सकते हैं तो वन लाइनर में आपको जो इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वन लाइनर में आपका एक तो जो भी डाउट है वो ख़त्म नहीं हो पाता है। जैसे हिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, वन लाइनर में आपको ऐसा सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बट जो थ्योरेटिकल वाली बुक होती है उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलता है, तो इससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले थ्योरी वाली बुक आप परचेज कीजिए मेरे हिसाब से। और अगर आपको कोई भी अच्छी बुक लगती है तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, बट जीके के लिए आप एक ही बुक परचेज कीजिए। आप ऐसा नहीं मैंने यूथ की बता दी था आपने यूथ की परचेज कर ली, किसी और ने पिनेकल की बता दी आपने पिनेकल की भी परचेज कर ली, किसी और ने जो आपको वन लाइनर बुक बता दी आपने वो भी परचेज कर ली। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कोई सी भी बुक आप परचेज कीजिए, बट एक ही बुक आप परचेज कीजिए जीके के लिए। आप एक बुक को जितने आप में क्षमता है, 15 बार पढ़ना, 20 बार पढ़ना, आप 50 बार पढ़ना, आप 3 बार पढ़ना, 5 बार पढ़ना, आप जितनी आपकी क्षमता है उतनी बार आप उस बुक को पढ़िए। आप बार बार उसी बुक को पढ़िए। तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी, अगर आप एक बुक को आप बार बार पढ़ते हैं, मिनिमम जितनी क्षमता आपकी हो सके उतने बार अगर आप पढ़ते हैं तो जीके में फिर आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। और ये मैं गारंटी देता हूँ, जीके में जितने आप टॉपर स्टूडेंट जितने नंबर लाते हैं उतने नंबर आपके आने लग जाएंगे, अगर आप एक बुक को आप जितनी बार हो सके उतनी बार अगर आप पढ़ेंगे तो। क्योंकि बहुत सारे भाई जो सोचते रहते हैं कि यार जीके में पता नहीं कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई एक बुक आप परचेज कर लीजिए और उसी बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपके पूरे डाउट खत्म हो जाएंगे। आपको इसी प्रकार से जीके को पढ़ना है। जीके के लिए आपको ऐसे नहीं आपने अलग अलग कहीं तरह की बुक आप परचेज कर लीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप एक ही बुक को परचेज कीजिए। मैंने भी दिल्ली पुलिस की जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने ओनली फॉर पिनेकल की बुक को आप पढ़ा था। उसके बाद में जब मैं रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैंने यूथ की बुक परचेज कर ली। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पहले पिनेकल की जब मैंने दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ी थी स्पेशली फॉर, तो फिर मैंने पिनेकल के अलावा किसी भी जीके की बुक को हाथ भी नहीं लगाया था। और अब मैंने जो पिनेकल की बुक है उसमें एसएससी के क्वेश्चन थे और जो यूथ की बुक है इसमें जो रेलवे के क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैं यूथ की बुक मैंने परचेज कर ली। अच्छा होगा अगर आपको रेलवे की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यूथ की बुक परचेज कीजिए, क्योंकि यूथ की बुक में आपको रेलवे के क्वेश्चन मिलेंगे। आपके उसमें एसएससी, बैंकिंग और अदर स्टेट एग्जाम किसी के भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ओनली फॉर आपको रेलवे के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो इस वजह से आप अगर रेलवे के स्टूडेंट हैं तो आप यूथ की बुक परचेज कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन बुक है। और यूथ की भी नहीं, आप लूसेंट भी बुक परचेज कर लीजिए। लूसेंट में 200 से 300 पन्ने होते हैं, बट आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो भी आपकी बेहतरीन जीके हो जाएगी, मेरी गारंटी है। बट जीके के लिए आप एक ही बुक परचेज कीजिए। और जीके की प्रैक्टिस भी आपकी इसी प्रकार होती रहेगी। आप मॉक देंगे तो उसी प्रकार से आपकी जीके की प्रैक्टिस होगी। जीके में आपको अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या फिर प्रैक्टिस बुक आपको परचेज नहीं करनी है, क्योंकि मैं इतना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे दिल्ली पुलिस की मैंने प्रिपरेशन की थी उसमें आपको पता ही है, आप भी तैयारी कर रहे थे, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो उसमें जीके का बहुत अच्छा बैटेज था, सीबीटी एनटीपीसी के सीबीटी 2 के बराबर जीके का बैटेज था। तो आप सभी को पता है कि मैंने किस प्रकार से पढ़ा है। तो मैं उसी बात को आपको बता रहा हूँ कि मैंने ओनली फॉर एक ही बुक से पढ़ी है। और अब रेलवे की जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूथ की बुक से, तो फिर मैं पिनेकल की बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद में पिनेकल की बुक को हाथ में भी नहीं लिया है। उसके बाद में जब मैंने यूथ की बुक मंगाई थी, यूथ की बुक से ही मैं अब पढ़ता हूँ। इसके बाद पिनेकल, ना मैं पिनेकल को हाथ लगाता हूँ ना मैं लूसेंट को हाथ लगाता हूँ। अब ओनली फॉर मैं यूथ की बुक पढ़ता हूँ। तो आपको भी एक ही बुक पढ़नी है। और जब आपको खुद के जीके के नोट्स आपको किस प्रकार से बनाने हैं, तो जीके के नोट्स आप बुक से आप पढ़ ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जैसे आप टेक्स्ट बुक पर या फिर कहीं पर भी आप मॉक देते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, जो क्वेश्चन आपको नया लगे, वो आप अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए, वही आपके नोट्स हैं।
जीके में आपको पर्सनल कोई टॉपिक जो पर्सनल कॉपी में नहीं उतारना, क्योंकि वो तो आपको बुक में मिल जाएगा, आप बुक से ही पढ़ लीजिए ना उसको। उसके लिए पर्सनल आप नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइए। आपको जो टेक्स्ट बुक में, मॉक में या फिर कहीं से आपको कोई अलग क्वेश्चन मिलता है और जो शायद आपने पढ़ा नहीं है या फिर आपकी किताब में नहीं है, वो आप फिर उस नोटबुक में आप उतार लीजिए। इस प्रकार से आपको जीके को पढ़ना है। जीके को आपको एक तो ज़्यादा लोड लेकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप ऐसे सोचते हैं जीके को हमें 4 घंटे पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि जीके में आप फुल में से फुल मार्क्स बिल्कुल भी नहीं ला सकते। मेरी गारंटी, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लेना, क्योंकि जीके में आपको मैं बता देता हूँ, जीके के लाइक जैसे 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो 50 में से आपके 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हवा नहीं लगेंगे आपकी बिल्कुल भी, और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूज आपके दिमाग में पैदा करेंगे, और 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो आप करेक्ट करके आ जाएंगे। अगर काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़ते हो तो टॉपर स्टूडेंट के भी इतने बैठते, ज़्यादा इनके भी नहीं बैठते। आपने कभी सुना है कि जीके में 50 में से 45 आ गए? टॉपर स्टूडेंट के भी जीके में 30, 32, 35, 50 में से इतने ही स्कोर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो आपको जीके में ज़्यादा लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जीके में आपको पढ़ना कितने घंटे, तो जीके में आपको मिनिमम आधा घंटे, 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 1 से डेढ़ घंटे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और अगर आप फिर भी पर्सनल, अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको एएलपी टेक्नीशियन और किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको ओनली फॉर आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एनटीपीसी के आपको प्रिपरेशन करने हैं, तो फिर आप जीके को 2 से ढाई घंटे का समय दे सकते हैं। क्योंकि एनटीपीसी में फिर आपके पास मैथ और जीके और रीजनिंग होती है, तो रीजनिंग सभी स्टूडेंटों को क्लियर होती है, तो मैथ और जीके ही आपको पढ़नी है, तो फिर आप जीके में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। बट अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको जीके में आपको 2 ढाई घंटे 3 घंटे का समय बिल्कुल भी नहीं देना है। आप आधा घंटे, एक घंटे का समय आप दे सकते हैं जीके में, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर आप जीके में देंगे तो इससे आपके नंबर तो इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, बट यहाँ आपका जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा मन लगेगा, क्योंकि जीके को पढ़ने में काफ़ी अच्छा मज़ा भी आता है। मुझे तो मज़ा आता है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, तो इनमें काफ़ी अच्छे तरीके से मज़ा आता है। इनमें पिता के बारे में, फिर उसके बेटे के बारे में, फिर युद्ध के बारे में, इस प्रकार से पढ़ने में मज़ा तो आता है, बट जो आपका टाइम ही ख़राब होता है उससे। तो आप जीके को ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे ही पढ़िए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत पढ़िए। अगर मेरे मानते हो और अब मेरे वीडियो को देखते हो और अगर मेरे कुछ मानते हो, तो आपको जीके को ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप पर्सनल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पर्सनल कोई ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके का वेटेज कुछ ज़्यादा है, और उसमें आपको अगर जीके को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो फिर आप जीके पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बट अगर आपके कोई अदर सब्जेक्ट भी हैं और जीके का वेटेज इतना नहीं है, तो आपको मिनिमम जीके को 1 घंटे देने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आप जीके को बिल्कुल भी मत दीजिए। आप मैथ के, साइंस को, इनको ज़्यादा टाइम दीजिए ना। मैथ में आप फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं, आप साइंस में 90% नंबर के आसपास आप ला सकते हैं, रीजनिंग में आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं, तो आप इनको टाइम ज़्यादा दीजिए। इनमें आप फुल में से फुल मार्क लाइए, और जीके में आपके 50%, 40% भी अगर आप आते हैं, तो भी आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने दिल्ली पुलिस में, मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे टोटल 62 नंबर आए थे, उसमें से मेरे जीके में 50 में से 19.5 नंबर आए थे, तो भी मैं जनरल फाइट हूँ। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 में से 19.5 नंबर मेरे आए थे, तो भी मैं जनरल फाइट हूँ। तो आपको जीके में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप और सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, जो मैंने बताया आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आप हमेशा प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। और अगर आपने कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।